ज्ञात कीजिए। यही ना प्रश्न है, ठीक है। तो क्या प्रश्न है? प्रश्न ये है ना, ये 5.2 है ना, 5.2 का क्वेश्चन नंबर 10। किसी एपी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है तो वह सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो सार्वंतर बोले तो डी है ना। तो किसी एपी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो कैसे बनाएंगे? मान लेते हैं, माना कि प्रथम पद, कौन सा पद? यानी फर्स्ट टर्म कितना है? ए। कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? सार्वंतर कितना हो जाएगा? डी। सार्वंतर डी हो जाएगा। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे सबसे पहले A17। क्या निकालेंगे? A17। तो A प्लस 17 है ना, तो 17 माइनस 1 इंटू, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि चूंकि हम जानते हैं an बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू 0। आया समझ में? ठीक उसी तरह से अगला क्या करें? ये 10वां निकालेंगे और A10 निकाल लेंगे जी। तो A10 जब निकालेंगे तो ये कितना बनेगा? a प्लस कितना? 10 माइनस 1 इंटू डी। आया समझ में? तो इसको हम जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? ये 16 मिल जाएगा, a प्लस कितना डी? 16d। और दूसरा क्या मिलेगा? A10 बोलो, a प्लस 9d हमको क्या होगा? मिलेगा। आया समझ में? अब प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है प्रश्न? देखिए, 17वां पद 10वें पद से कितना अधिक है? 7 अधिक है, सिर्फ 7 अधिक है। ऐसा यानी 17वां पद, यानी यहाँ से यदि हम देखें तो जो A17 होगा वो ज़्यादा होगा A10 से, है? तो कितना ज़्यादा होगा जी? 7 ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर इसको रख करके देखते हैं। A17 जरा देखिए ध्यान से, a प्लस कितना होगा? a प्लस 16d माइनस, यहाँ पे रीडिंग वर्ड से a प्लस कितना रखेंगे? 9d। है समझ में? a प्लस 9d इक्वल टू कितना होगा? 7। यहाँ से यदि हम देखें तो a प्लस ये कितना हो जाएगा? 16d। देखो a प्लस 16d हो गया, और अब इसको सॉल्व कर देंगे ना, तो ये 16d माइनस a हो गया है, माइनस a। अब कोष्टक कटेगा तो माइनस कितना हो जाएगा? 9d इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7। a से 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 7d ना, इक्वल टू कितना होगा? 7। तो d इक्वल टू कितना आ गया? 1। इसलिए सार्वंतर कितना बन गया है? सार्वंतर कितना बना? 1। कॉमन डिफरेंस बन गया आपका, ठीक है? नहीं क्लियर हुआ? और बोलो, वही चीज है। 1000वें पद का अंतर क्या होगा? देखो सवाल क्या है, सवाल पहले समझ, ठीक है कि दो समानांतर श्रेणियों का सार्वंतर क्या है? समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर कितना है? 100 है, तो इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा? इस प्रश्न में देखो सबसे पहले क्या दिया? दो समांतर श्रेणी है। ये कोई जरूरी नहीं है कि इनका पहला पद समान होगा, यानी फर्स्ट टर्म इक्वल। केवल क्या 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 अंतर है इसमें? केवल सार्वंतर जो है समान है, ऐसा में बाकी जो इसका प्रथम पद है वो अलग अलग है। तो मान लेते हैं, माना प्रथम समांतर, कौन? प्रथम समांतर श्रेणी का है ना प्रथम पद, यानी फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा? मान लेते हैं कितना? a1 फर्स्ट टर्म a1। इस और सार्वंतर कितना हो जाएगा? बोलो, सार्वंतर कितना हो जाएगा? d। तो इसके हिसाब से यदि हम A100 निकालें तो जरा गौर से देखना,
A1 प्लस क्या 100 माइनस 1 इंटू डी लिखते क्या, तो A100 हो गया और ये कितना हो गया A1 प्लस 19 डी होगा क्या, इक्वेशन नंबर होगा। ऐसा क्यों हुआ, तो फॉर्मूला होता है ना a प्लस एन माइनस 1 इंटू, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये 100 निकल गया। इसी तरह से हम क्या निकाल लेंगे, है ना, नहीं इसी तरह से दूसरा समांतर, तो पहला है ना, इसी तरह से दूसरा समांतर श्रेणी, दूसरा समांतर श्रेणी के बारे में हम देख सकते हैं। यहाँ पे A100 हो गया ना, यहाँ पे A100 हो गया, तो A1 प्लस कितना हो गया 19D। इसी तरह से दूसरा, इसी प्रकार कौन जी, दूसरा समांतर श्रेणी, दूसरा समांतर श्रेणी जिसमें प्रथम पद हम क्या मान लेते हैं, A2 मान लेते हैं और सार 1 का क्या मान लेते हैं, D ही रहेगा ना, दोनों का सार समान है, इसलिए A100 निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा, A100 बराबर A2 प्लस 19D भी हो गया, नहीं हो गया, A2 प्लस 19D, तो इक्वेशन नंबर कितना हो गया। अब प्रश्न से देखो हम क्या देखते हैं, प्रश्न से यदि हम देखें तो दोनों का क्या, यदि इनके 100वें पदों का अंतर कितना है 100 है, तो 100वें पदों का अंतर बोले तो A100 है ना, जैसे मान लो कि ये AP कौन सा रहा, A1 वाला है और ये A2 वाला, तो ये A100 माने है ना, तो यहाँ पर भी हम इसको जो है A डैश कर देते हैं ताकि क्लियर रहेगा, तो A डैश 100, अब दोनों घट जाएगा नहीं, A1 प्लस 19D, A1 प्लस 19D माइनस A2 प्लस 99, A2 प्लस 99D हो जाएगा। तो दोनों को यदि हम सॉल्व करें तो A1 प्लस 99D माइनस A2 माइनस कितना हो जाएगा 99D, और ये कट गया, कितना बच गया A1 माइनस A2 बच गया। तो क्या दिख रहा है कि 100वें पदों का अंतर, 100वें पदों का अंतर कितना है 100 है, तो यहाँ कह रहा है यही ना है, 100वें पदों का अंतर क्या कह रहा है 100 है। तो यहाँ गौर से देखिए, यानी इसका वैल्यू जो दे रखा है, इसलिए है ना, इसका वैल्यू कितना दे रखा है 100 ना, तो 100 बराबर क्या हो जाएगा A1 माइनस A2, क्लियर हो गया, 100 बराबर A1 माइनस A2, इक्वेशन नंबर 3। अब देखो, अब यहाँ क्या हमको देखना है, इसी प्रकार हमको क्या निकालना है 1000वें का अंतर ना, तो A1000 माइनस A-1000, तो यदि हम इसी तरह से यदि हम सॉल्व करें, बोलो इसी तरह से सॉल्व करें तो हमको क्या मिलेगा, ऐसे ही नहीं मिलेगा, तो इनसे मिलेगा A1 प्लस 99D, बोलो मिलेगा क्या, माइनस मिलेगा A2 प्लस इतना मिलेगा ना, तो इसके हिसाब से देख लो, तो 99D इधर का हो गया, A2 माइनस हो जाएगा ना, तो 99D इधर का हो गया, और ये कैंसिल, क्या बच गया A1 माइनस A2, जो कितने के बराबर है A1 माइनस A2, तो थर्ड इक्वेशन के क्या है बराबर है, तो इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आंसर कितना हो गया 1000वें का 100, यानी 100वें पद का अंतर 100 है, तो 1000वें पद का भी अंतर क्या होगा, समझ में 1000वें पद का भी अंतर 100 होगा, किससे समीकरण 3 नहीं हो गया, समीकरण 3 क्लियर हो गया, तो दिक्कत अब ना दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया ना, इस तरह से कितनी संख्याएं साथ में, चलो देखते हैं, 105 होगा, सुनो देखो, सवाल ये है कि कितनी संख्याएं, देखो
सबसे पहले ये देखना है ना 3 अंकों की अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाज्य, ये हमको देखना है। तो सबसे पहले हमको पता करेंगे वो 3 अंक की सबसे पहली संख्या कौन है ना। तो प्रश्न से है ना हमको निकालना है सबसे पहले 3 अंकों की फर्स्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7 है ना। 3 अंकों की पहली संख्या 7 से विभाज्य। अभी की देखो यहाँ पर ध्यान है ना कि यहाँ सवाल ये है कि सवाल देखो ना, सवाल ये है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाज्य। यहाँ आपको गौर से देखना सवाल अच्छे से समझ में आ रहा है। तो 3 अंकों वाली, तो 3 अंकों वाला संख्या कौन है, मतलब वो 3 अंक से स्टार्ट होना चाहिए ना। तो सबसे पहले हम लोग पता करेंगे वो 3 अंकों की छोटी संख्या, 3 अंकों की छोटी संख्या जो 7 से विभाजित है। तो छोटी संख्या कहने का मतलब क्या होगा कि 100 से है ना 3 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन होगी 100। अब 100 में जब 7 से भाग लगाओगे तो कितना आएगा, 7 से कम 7 3 0 और 7 होगा 28, कितना शेष बच गया 2 शेष बच गया। तो वो कौन ऐसी संख्या 3 अंक, देखो 2 घटा देंगे तो 98 हो जाएगा ना, लेकिन हमको कितना अंक चाहिए 3 अंक चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो संख्या यहाँ पर 5 और रहता, 5 या 5 और रहता तो 5 दूसरा रहता बढ़ जाता। इसका मतलब 5 क्या है इसमें कम है, तो 5 कहाँ से ले आएंगे तो 7 - 2 यानी वो पहली सॉरी 100 + 7 - 2 तो 100 + 5 यानी कितना हो गया 105 आ गया। ठीक वही कंडीशन लगाएंगे और बड़ी संख्या पता करेंगे है ना। ठीक है 3 अंकों की है ना बड़ी संख्या, 3 अंकों की बड़ी संख्या जो 7 से क्या है विभाज्य है, 7 से विभाज्य है। यहाँ देखिएगा ठीक इसी तरह से है समझ में। अब 3 अंकों की वह बड़ी संख्या जो 7 से क्या है विभाज्य है। तो 3 अंकों की बड़ी संख्या क्या होता है 999 ना, 7 से क्या कर देंगे भाग लगा देंगे, 7 × 7 2 9 7 × 28 1 9 7 दूना 14 कितना आ गया 5, यानी इसका मतलब 5 इसमें अधिक है ना। तो इसमें से हम क्या कर लेंगे घटा लेंगे 5 माइनस। चलिए ये बात समझ में आ गया, इसमें किसी को कोई दिक्कत। ये वाला क्वेश्चन में यहाँ तक एपी बना लिए थे और एपी बनाने के बाद जो है हमने बड़ी संख्या छोटी संख्या प्राप्त करके एपी बना लिया। एपी बनाने के बाद प्रथम पद अंतिम पद सार्वंतर और पदों की संख्या इस हिसाब से हमने इनका वैल्यू निकाल दिया। तो हमको आंसर मिल गया कितना 128 और इससे हमको पता चल जाएगा कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाज्य है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। उसमें का एक क्वेश्चन दिया 10 और 250 के बीच में 4 से 10 और 250 के बीच 4 से कितने गुणा है 10 और 250 एकदम 10 और 2 तो 50 के बीच। तो जहाँ हम लोग 105 लिए थे वहाँ 10 4 की गुणा है ना, तो 4 का छोटी संख्या गुणा 12 हो जाएगा 12 और फिर बड़ी संख्या 248 इससे एपी बन जाएगा। एपी बन जाएगा तो आंसर आ जाएगा। चलो कौन सा बताना है 18 नंबर हो गया। इसके पहले वाला क्वेश्चन हो गया जी, समझ में आया है बोला खाली हवा मारता है, उसको समझा दें हैं। चलो इसको एक बार समझ लो सभी लोग कैसे बना है। इसके पहले वाला उतार न लिए हो हैं बना आपने बोर्ड को नहीं बताया,
क्वेश्चन नंबर 15 था, क्या था जी? n के किस मान के लिए दो समांतर क्वेश्चन नंबर 15 बराबर होंगे। देखो सवाल लिख लो। n के क्वेश्चन नंबर 15 है, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों इतना 63, 65, 67 और 3, 10, 17 की nवें पद क्या होंगे? बराबर। देखो यहाँ से हमको करना कुछ नहीं है ना, यानी पहले समांतर श्रेणी से है ना, क्या है समांतर श्रेणी? 63, 65 और 67। यहाँ से a कितना हो जाएगा? 63 और d यदि निकाल के देखो तो 65 माइनस 63 कितना हो जाएगा? d हो जाएगा है? तो कितना हो जाएगा? 2 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से निकाल लो an निकालोगे ना तो a प्लस n माइनस 1 इंटू टी होता है ना, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा? an बराबर हो जाएगा 63 प्लस n माइनस d का वैल्यू होगा। इसको सॉल्व कर देंगे, तो सॉल्व करेंगे ना तो आएगा an बराबर, क्या से देखो ये 63 है, इसको सॉल्व करेंगे तो 63 प्लस 2n माइनस 2 होगा, यानी an का वैल्यू हो जाएगा 61 प्लस 2n के बराबर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अब दूसरे समांतर श्रेणी से दूसरा समांतर श्रेणी क्या है? 3 है, 10 है और 7 है। इसके लिए a का वैल्यू कितना है? 3 है, d का वैल्यू कितना है? 7 होगा। 10 माइनस a का वैल्यू 3 और d का वैल्यू 10 माइनस 3 कितना बन जाएगा? 10 माइनस 3 बन जाएगा ना, 7 7 बन गया। तो इसके लिए an डैश निकाल लेते हैं, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा ना, तो a का मान 3 हो गया, n का मान निकालना है और d हो गया कितना? d 7 हो गया ना, 7 हो गया। तो a डैश n कितने के बराबर हो जाएगा? तो 3 प्लस n माइनस 7। तो बोलो a डैश ये हो गया 7 3 प्लस 7n माइनस 7। तो इसके हिसाब से ये सब 7 में से 3 माइनस करो तो माइनस करोगे ना, 7n माइनस 4। क्वेश्चन नंबर अब कह रहा है कि nवें पद दोनों के क्या होंगे? बराबर होंगे। तो प्रश्न से हम क्या देखेंगे? a डैश n किसके बराबर हो जाएगा? an के है। तो समीकरण कौन कौन? 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से an बराबर कितना हो जाएगा? 61 प्लस 2n, 61 प्लस कितना हो गया? 2n, 60n प्लस 2n हो गया। तो ये जो है an हो गया ना, अब यहाँ से a डैश n हो गया, तो दोनों यहाँ से बराबर कर देंगे, डायरेक्ट लिख देते हैं। 61 प्लस 2n बराबर 7n माइनस 4। अब देखो ये इधर आ जाएगा ना, 65 हो जाएगा और ये इधर आ जाएगा तो 5n हो जाएगा। तो n बराबर कितना हो जाएगा? 65/5। कुल मिला के आंसर कितना आ गया? 13। तो 13वां पद दोनों का क्या होगा? सही है, आंसर क्लियर है? आवाज समझ में आया? अरे आया। चलो इसके बाद कौन सा था क्वेश्चन? चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 जरा बताओगे? क्वेश्चन नंबर 18 क्यों नहीं सब दिख रहा है? क्वेश्चन नंबर ये बस इतना सी इधर नहीं दिख रहा है, तो 3 पद ज्ञात करो तो वो तो दूर की कहानी है। सबसे पहले हमको तो एपी मिलना चाहिए ना जी। एपी के लिए हमको पता है ए और डी का लाना बहुत जरूरी है, तो ए और डी का ही लाना बहुत जरूरी है। ए और डी आ गया तो एपी को कोई बहुत बड़ी बात नहीं है समझ में। ए और डी यदि हम ला दिए तो फिर एपी को लाना बहुत बड़ी बात नहीं है समझ में। और ए और डी कैसे आएगा? तो जैसे जैसे क्वेश्चन में कह रहा है ना, वैसे वैसे क्या कर देना है। आपको हम बताए हैं कि जब इस तरह के क्वेश्चन है तो हम दो चीज पे मानते हैं। क्या मानते हैं जी? बोलो क्या मानते हैं? ए और जी मानते हैं, है ना। तो
ये सब जितना आपको कह रहा है ना, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, जरा गौर कीजिएगा। किसी एपी का, एपी एक भी है और उसी का चौथा और आठवां पद का योग कर रहे हैं तो कितना हो रहा है? 24 हो रहा है। अतः उसी का छठवां और 10वां पद का योग कर रहे हैं तो कितना हो रहा है? इससे एक ही पद का बात कर रहा है, एक ही एपी का बात कर रहा है। तो उसी एपी में हम मानेंगे कि बाकी वो जो एपी है ना, तो फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद उसका क्या हो जाएगा? ए, और सार्वंतर कितना हो जाएगा? आए समझ में? तो सार्वंतर जब डी हो गया है ना, तो प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न से क्या चलेंगे जी, है ना? चौथे और आठवें माना माना माने है ना, माना एपी का प्रथम पद इतना, सार्वंतर इतना। तो क्या कह रहा है? देखो, आठवें पदों का योग और चौथे पदों का योग। गौर से देखो, चौथे और आठवें पदों का योग, ध्यान से देखना है। आठवें पदों का योग कितना है? 24 बोलो, 24 है ना? तो चौथा पद बोले तो A4, आठवां पद बोले तो A8 कितने के बराबर है? 24 के बराबर है। तो इसके अनुसार जरा गौर करो, तो A4 को हम कितना लिख सकते हैं? A प्लस, है ना, A प्लस n का वैल्यू 4 है ना, तो 4 - 1 × D। इसको कितना लिख सकते हैं? A प्लस, है ना, 8 - 1 × D इक्वल टू कितना लिख सकते हैं? 22। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो, यही कहानी ये हो जाएगा A + 3D, और ये कितना हो जाएगा? A + 7D इक्वल टू कितना हो गया? 4 हो गया ना। अब यहाँ से देख लो, 3D और 7D मिलकर कितना हो गया? 2A + 10D हो गया इक्वल टू 4 हो गया। बोलो 24 बोलो 24, गुड, 24। अब यदि इसको 2 से डिवाइड कर दो तो ये कितना हो जाएगा? A + 5D इक्वल टू 12 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर एकदम सेम। पुनः प्रश्न से, पुनः क्या कर रहा है? देखो ध्यान से, छठवें और 10वें पदों का योग। गौर से देखो, छठवें और 10वें, तो छठवां बोले तो A6 और ये हो गया A10 कितने के बराबर है जी? 44 के बराबर है। तो अब बताओ, एपी की तरह इसको लिख देंगे ना, A प्लस कितना हो जाए? 6 - 1D, और ये A + 10 - 1D इक्वल टू कितना हो गया? 44। अब इसको सॉल्व करो, A + 5D प्लस A प्लस कितना हो जाएगा? 9D इक्वल टू कितना हो जाएगा? 44। अब देखो ढंग से, 2A + 13D हो गया इक्वल टू कितना हो गया? 44। अब ये 2 से भाग लगा देंगे ना, A + 7D इक्वल टू 22। इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से 1 और 2 को हल करने पर, हल करने पर ना, तो हल कर लो। A + 5D है ना, ये इक्वल टू 22 है और ये इक्वल टू 12 है। तो माइनस 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 घटा देंगे ना इसको, ये कट गया, ये 2D हो गया, ये 10 आ गया ना, तो D इक्वल टू कितना आ गया? 5, है ना। तो समीकरण 1 में कहाँ? समीकरण 1 में D का मान रखने पर, तो D का मान रखते ना, तो A + 7D = 22, 2 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो A हो गया और 7 × कितना हो गया? 5 = 22 हो गया। तो A = 22 - 35 हुआ, यानी A = -13 A का मान कितना आ गया? -13 आ गया। D का मान कितना है? 5। D का मान 5 है। A का मान कितना आ गया? -13। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ये 2 इक्वेशन हमारा बन गया, A + 5D। और इस तरह से जो है हमने क्या किया, इक्वेशन को हमने सॉल्व कर लिया। तो A बराबर कितना आ गया? -13 ना। तो ये A बराबर -13 आ गया और D का मान प्लस में आ गया, इसका मतलब इसका मान घटेगा ना, नहीं बढ़ेगा। प्लस में D का मान होगा तो मान क्या होगा? बढ़ेगा, माइनस से ऊपर की ओर बढ़ेगा। इसलिए AP क्या होगा? A + D A + 2D ही ना होता है। A का मान बोलो -13, आप ये -13 + 5, अरे ये -13 + 2 ×
5, यानी गुणनी का मतलब -13 और ये कितना बनेगा -8 और ये माइनस कितना बनेगा 13 और 10 ना, तो 13 10 कितना हो गया 3। एपी सवाल क्या है, एपी के प्रथम 3 पद है, 0 माइनस 8 इसलिए एपी के प्रथम 3 पद कौन कौन हो गए है ना। फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी -13 -8 और -3 सर है, समझ में है, समझ में आया। देखो जब प्रोसेस सब समझ में आ जाएगा ना तो ये ऑटोमेटिक जो है बनते चल जाएगा। इसीलिए देखो आपको ये जितना जरूरत की चीज था ये सब पहले ही पढ़ा दिया, ये समीकरण सॉल्व करना ये सारा चीज जो आपको पहले करा दिया। चलिए उदाहरण